हेलो माय ब्यूटीफुल वर्गो। कन्या राशि, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी आपका 24 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल कैसा रहेगा। जो भी गुड न्यूज़, ब्लेसिंग, सरप्राइजेस ज़िंदगी में आने वाले हैं, ये अप्रैल का महीना जाते जाते आपको जो कुछ भी सिखाने वाला है, जो भी गाइडेंस वार्निंग देने वाला है, सब बताऊंगी। रीडिंग मेल फीमेल LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है। प्लीज़ थोड़ा कनेक्टेड रहो, लाइक एंड सब्सक्राइब करके, ताकि आपके लिए कार्ड्स और मैसेजेस आ सके। तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना बनता है। ओके, इस रीडिंग को सभी लोग देखना, चाहे आपका पर्सनल लाइफ हो, लव लाइफ हो, मैरिड लाइफ हो, सिंगल लाइफ हो, करियर लाइफ हो, आपका सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या कुछ रहने वाला है, कैसा रहने वाला है सिनेरियो। सो लेट्स सी। अगर आप चाहें तो अपनी पेड पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हो। परफेक्ट एक्यूरेट जेन्युइन रीडिंग अगर आपको चाहिए, ठीक है, अपनी ज़िंदगी में चल रहे प्रॉब्लम को सच में सॉल्व कराना है, सो आपको मुझसे कांटेक्ट करना होगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी, फेसबुक आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। परफेक्ट एक्यूरेट जेन्युइन रीडिंग कर दूंगी, उसी दिन आपके प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। कॉल सेशन आपकी हो जाएगी, इमीडिएट सेशन आपकी होगी, ठीक है। तो आप कर लेना कांटेक्ट। फेक एंड फ्रॉड से भी रहना, नंबर नहीं देती हूँ, पहले आप सेशन बुक करो, उसके बाद नंबर भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ से आपकी रीडिंग शुरू होती है और इस समय मुझे ऐसा लग रहा है कि सबसे पहले तो अगर आपसे कहीं ना कहीं किसी का आपने कोई लॉस करा दिया है या आपसे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप माफ़ी मांगना चाहते हो किसी से, और ये जानना चाहते हो कि उस बंदे से मुझे या उस बंदी से मुझे माफ़ी मिलेगी या नहीं। ऑफ कोर्स मिलेगी, और ये वक्त है माफ़ी मिलने का। इस समय मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं, बिकॉज आप खुद बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक दिख रहे हो यहाँ पे, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस अपने काम को लेकर, अपनी चीज़ों को लेकर। लोग जब आपके अगल बगल इर्द गिर्द रह रहे हैं तो लोगों को आपकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा भाने वाली है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहने वाली है। इस समय कुछ चीज़ों को लेकर आप वैसे इंसान हो नहीं कि जो आप टॉलरेट कर ले, पर हाँ, इस समय आपको वर्गो होते हैं, थोड़ा टॉलरेट कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस समय हो सकता है कि आप ऐसे माहौल में रहे हो कि आप किसी चीज़ को टॉलरेट नहीं कर पाते हो, गुस्सा बहुत आता है। तो इस समय आपको टॉलरेट करना सीखना पड़ेगा, ठीक है। टॉलरेट करना पड़ सकता है। आर्ट, फैशन, परफॉर्मेंस और स्टोरी टेलिंग की फील्ड में अगर आप हो तो ग्रोथ हो सकती है, या अगर इसमें आप जाना चाहते हैं तो और भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगी, ये चीज़ है। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ, इस समय आपके लिए इमोशंस बहुत ज़्यादा हो सकता है, अननेसेसरीली भी हो सकता है, ठीक है। और इस समय आप काफ़ी ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो सकते हैं। फ्लो में वैसे लोगों के सामने बहुत कुछ बोल सकते हो अपने बारे में, तो थोड़ा सीक्रेटिव रहने की ज़रूरत है। ओके, ये भी चीज़ यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं। एंड इस समय बहुत सारे लोग जो है इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, फैमिली से दूर जाना चाहते हो, अपना जॉब पाना चाहते हो और जॉब के लिए बहुत समय से अप्लाई कर रहे हो, ट्राई कर रहे हो। तो क्या मैम जाते जाते ये जो अप्रैल का महीना है मेरे को जॉब दिलाएगा? यस, ये चांसेस काफ़ी हाई है कि आपको जॉब मिल सकता है। लीडरशिप एंड मैनेजमेंट रोल मिल सकता है, लाइक मैनेजर, टीम लीडर या CEO। मतलब हो सकता है कि प्रमोशन हो जाए डायरेक्टली पॉलिटिक्स या एडमिनिस्ट्रेशन फील्ड में, ठीक है। नेचुरली मतलब आप ऐसे इंसान हो कि आप पावर ले सकते हो, तो वो चीज़ है। क्रिएटिव और एंटरटेनमेंट फील्ड में भी आप में से बहुत सारे लोगों की ग्रोथ दिख रही है, जैसे एक्टिंग, डांसिंग, सिंगिंग, फैशन, ठीक है, डिज़ाइन, कंटेंट क्रिएशन। तो क्योंकि आप एक बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से अपने एक्सप्रेस कर सकते हो फीलिंग, तो अगर आप इस फील्ड में है नहीं है तो भी जा सकते हो। पब्लिक फेसिंग रोल में भी आप जा सकते हैं, जैसे कि मार्केटिंग, PR, इन्फ्लुएंसर, सेल्स, इवेंट होस्टिंग, ठीक है। तो जिसमें कि आप बहुत अच्छी इंग्लिश भी आपकी हो सकती है, कोई भी लैंग्वेज हो, दूसरे कंट्री में हो, फ्रेंच हो सकता है, जर्मन हो सकता है, ठीक है, रशियन हो सकता है, तो भी हो सकता है आपकी काफ़ी ग्रोथ हो, जापानीज़ हो सकता है, चाइनीज़, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। कुछ लोगों का मेंटोर या टीचिंग सेक्टर अच्छा रहेगा, टीचिंग, ट्रेनर, कोच, ओके। बिजनेस अगर आप ओनर हैं, स्टार्टअप करने वाले, स्टार्टअप फाउंडर वगैरह, तो भी अच्छा है। एंड लास्ट एक दो पॉइंट मुझे यहाँ पे फील हो रहा है, वो है लग्जरी या लाइफस्टाइल फील्ड में भी आपकी ग्रोथ दिख रही है, जैसे कि हॉस्पिटैलिटी, होटल मैनेजमेंट, ब्यूटी इंडस्ट्री, लग्जरी ब्रांड, ओके, दिस वन। इस समय थोड़ा सा तीखा बोल सकते हो, या आपको किसी का कुछ तीखा सुनने को मिल सकता है,
इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है टॉलरेट करना पड़ेगा। अब आप बोलोगे मैं क्यों किसी को टॉलरेट करूँ, कोई मुझे तीखा बोले, बुरा बोले, मैं क्यों टॉलरेट करूँ? आपको टॉलरेट इसलिए करना है ताकि आपका कोई लॉस ना हो। बता रही हूँ कैसे, क्योंकि कोई इंसान ऐसा है जैसे आपके बॉस, उसने कुछ तीखा बोला, बुरा बोला, हर्टफुल वर्ड यूज़ किया, तो हो सकता है वो उसका पर्सनालिटी है, वो उसका एंगर है, वो उसका गुस्सा है, वो कहीं और से फ्रस्ट्रेट होकर आई है या फ्रस्ट्रेट होकर आया है। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा सा आपको अपने ऊपर कंट्रोल रखना है कि किसी और का फ्रस्ट्रेशन मैं अपने ऊपर क्यों लूँ। उसने बोला बोला, एक कान से सुनो, जब वो शांत होगा तो मैं समझा दूंगा, मैं समझा दूंगी। ओके, किसी की आपको बहुत ज़्यादा इस समय याद आने वाली है, किसी की बहुत ज़्यादा डिज़ायर फील होने वाली है, क्रेविंग होने वाली है। क्यों पता है? क्योंकि कोई ऐसा है जो आपको खुद बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हो, जिसको आपकी काफ़ी क्रेविंग हो रही हो, और वो इंसान आपसे बात करना है। हो सकता है उनसे आपकी काफ़ी ज़्यादा बिटरनेस हुआ हो, कहा सुनी हुई हो, आपके साथ बुरा व्यवहार किया हो सकता है चीज़ों को ठीक करने के लिए वो आए। किसी तरह के कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं आपके, ठीक है? वर्क प्लेस पे भी हो सकता है, कुछ डिसीज़न लेने में या मल्टीपल चॉइसेस में, या हॉट एंड कोल्ड। घर परिवार में भी हो सकता है या फिर आपके वर्क प्लेस पे हो सकता है। और किसी तरह का कोई अनसर्टेनिटी है रिलेशनशिप में, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, हस्बैंड वाइफ, जो सेपरेशन हो रखा है या ब्लॉकेजेस है या इनकम्पैटिबिलिटी है, इस बात का आपको एहसास हो जाने वाला है कि बंदा मेरे लिए इनकम्पैटिबल है, मेरा इसके साथ कोई फ्यूचर नहीं है, मेरे को आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, सेपरेट हो गई हूँ, सेपरेट हो जाना ही ठीक रहेगा। ठीक है, और कुछ लोगों को ये भी एहसास होगा कि नहीं, हम दोनों मिलके चीज़ें ठीक कर सकते हैं। तो 20% लोगों का रिकॉन्सिलेशन एंड 80% लोगों को ये फील होने वाला है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं, इनकम्पैटिबल है, हम दोनों को फ्री हो जाना चाहिए, हम दोनों को अपना अपना रास्ता देख लेना चाहिए। कोई तो है आपका सीक्रेट एडमायरर, ठीक है, जो आपको दिल से पसंद करता हो। मैं ये नहीं बोलूँगी कि प्यार करता है, नहीं, कोई ऐसा इंसान जो आपको पसंद करता हो, वो आपकी ज़िंदगी में आ रहा है या आ रही है। इस समय आपके लिए गाइडेंस ये है कि थोड़ा अपने ऊपर ध्यान दो, कुछ समय, कुछ पल के लिए, 1-2 महीने के लिए थोड़े सेल्फ सेंटर्ड हो जाओ। ठीक है, अपने बारे में थोड़ा सोचना शुरू करो, थोड़ा प्रैक्टिकल रहो, थोड़ा सॉलिड और हार्ड बनने की ज़रूरत है। सपोर्ट करो लोगों का, लेकिन थोड़े सॉलिड और हार्ड बनो। कुछ एनिमीज़ हैं आपके, ये भी मैं देख रही हूँ। वहाँ पे एनिमीज़ है जो अपनी बातों से, अपनी चीज़ों से आपको हर्ट कर सकते हैं। अगर आपको इंसान पे से भरोसा उठ गया, आप पेट सक लो। ठीक है, अगर आप जिम वगैरह जा रहे हैं, कहीं भी ऐसे जगह जा रहे हैं, तो किसी तरह की कोई इंजरी हो सकती है। ओके, कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो थीफ, चोरों से बच के रहना है। कहीं पब्लिक टॉयलेट वगैरह यूज़ कर रहे हो तो अ, अपना सेफ्टी, अपना क्लीननेस को जो है मेंटेन करके रखें। ठीक है, नीट एंड क्लीन रहे। ये सारे मैसेजेस हैं। तो दुनिया के किसी भी कोने में हो, किसी भी टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कि मुझे अब अपने लाइफ में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कहाँ मेरी ग्रोथ होगी, कहाँ नहीं होगी, तो आप अपनी पेड पर्सनली मुझसे ले लें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। परफेक्ट एक्यूरेट जेन्युइन रीडिंग होगी और आपकी जो भी ज़िंदगी में चल रहे प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे अपनी सेशन बुक कर लो। ओके, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।